स्मार्ट वैल्यू में जानना चाहते हो? यस। किस लिए हम स्मार्ट वैल्यू में आए और क्यों स्मार्ट वैल्यू में काम करेंगे, उसका सीधा आंसर पाने के लिए, उसका सीधा जवाब पाने के लिए आपको मेरे पीपीटी की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे पीपीटी का नहीं आ रहा है शायद। यहाँ पे लिखा है कि एवरेज एक इंडियन एज, एक भारतीय का एज जो उम्र होता है वो एवरेज 70। आप गूगल में जाके सर्च करोगे कि एवरेज भारतीय लोग कितने साल जीता है तो वो आंसर आएगा 70। कितना आएगा? 70 साल तक जीता है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते और ये 70 साल में इस डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में होता क्या है थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। स्कूल लाइफ शुरुआत होता है 5 से 17, 12 साल का हमारा स्कूल लाइफ रहता है, सही है? यस। कॉलेज लाइफ होता है 18 से 20, 3 साल का होता है नहीं होता है? यस। 3 साल का कॉलेज। जॉब लाइफ कितना तक चलता है? हमारा रिटायरमेंट कौन सी उम्र में होता है? 60 साल। आप अगर नौकरी शुरुआत किए 22 साल उम्र में, 60 साल का आपका रिटायरमेंट है, यानी कितने साल का नौकरी आप कर पाओगे? 38 साल। और उसके बाद 61 साल के ऊपर हम अपने सीनियर सिटीजन की जिंदगी जीते। यस और नो? यस। तो आपके पूरे जिंदगी भर, आपके पूरा होल लाइफ की जो सपने हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरा कहां से होगा? उस 38 साल की मेहनत से। यस और नो? यस और नो? यस। आपका 38 साल की मेहनत से ही आपकी जिंदगी के सारे सपने साकार होने वाले। और अगर यही मेहनत आपने एक गलत प्लेटफॉर्म में कर लिया, यही मेहनत अगर गलत जगह पे डाल दिया तो आपका 38 साल नहीं पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। यस और नो? यस। तो आपको बहुत बारीकी से चुनना है, बहुत सिलेक्टिव बनना पड़ेगा कि आप अपने जिंदगी का इस 38 साल कहां पे दोगे। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि नॉर्मल इंसान, आम जिंदगी, जो हम कहते हैं कि हमारे देश की पूरे दुनिया भर की जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताते हैं कि 15% लोग ये लोग सफल लोग होते हैं और 85% लोग ये लोग अपने जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। और 85% लोग क्यों सफल नहीं बन पाते, आइए देखते हैं कि उनका जो सिलेक्शन था, उनका जो चॉइस था, उन्होंने जो 38 साल जहां पे बिताया था वो प्लेटफॉर्म के बारे में जानते थे, क्यों वो लोग सफल नहीं हो नहीं पाते। आइए थोड़ा देख लेते हैं। शुरुआत का उन्होंने शुरुआत किया 23 से 28 साल के लिए, पहले 5 साल का हिसाब लगा लेते कि मान लीजिए किसी ने अपना जिंदगी का जाते शुरुआत किया 23 से 28 यानी 5 साल शुरुआत उन्होंने किसी जगह में जॉब किया, स्मार्ट वैल्यू में नहीं, मार्केट में लग गया, किसी जगह पे उनको नौकरी मिल गई, सूरत 10,000 रुपया महीने में उनका इनकम मिलता है, तो 10,000 रुपया महीना इनकम यानी 1.2 लाख, एक साल में उसको 1,20,000 मिलेगा और एक साल में 1,20,000 मतलब पूरे 5 साल में उसकी इनकम होगा कितना? 6 लाख से ज्यादा वो कमा नहीं पाएगा। और 23 से 28 साल की उम्र में वो 6 लाख कमाते हैं, 5 साल में 6 लाख का इनकम। लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या कह रहा है तो थोड़ा देख लीजिए। उनको एक मोबाइल चाहिए वो खरीद लेता है, एक बाइक चाहिए 1.25 लाख का खरीद लेता है। वो खाने के पीछे, वो तो भूखा तो नहीं रहेगा ना, उसको खाना चाहिए, उसको हर महीना अगर वो कॉम्प्रोमाइज के साथ भी खाना खाएगा फिर भी 2,000 रुपये उसको महीने को चाहिए, यानी 5 साल में उसको 1,20,000 रुपया खर्चा करना है। पेट्रोल भरना है बाइक के पीछे, इंटरनेट रिचार्ज, इसके पीछे अगर 1,500 रुपया महीने भी मैं पकड़ूं तो 90,000 खर्चा हो जाता है उसका 5 सालों में जाके। फैमिली का एक्सपेंडिचर, मम्मी पापा को चलने के लिए अगर वो गए, मतलब मिडिल क्लास जिंदगी में मम्मी पापा को दे रहा है 1,500 रुपया एक बंदे के लिए खाने के पीछे खर्चा, तो मम्मी पापा, भाई बहन तो छोड़ो, उसका जिम्मेदारी अगर आप नहीं ले रहे हो, सिर्फ मम्मी पापा के लिए 3,000 भी घर में भेज रहे हो, फिर भी 5 साल में 1,80,000 खर्चा हो जाता है और पॉकेट मनी 1,000 रुपया पर मंथ वो लग ही जाता है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो टोटल 5 साल का इनकम वो खर्चा हो जाता है। 6 लाख इनकम, 6 लाख खत्म। 5 साल में जो कमाया 5 साल में खत्म। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, 23 से 28 में हमारा और भी कुछ जरूरतें था जो हमने पूरा नहीं कर पाया। 6 लाख कमाया, 6 लाख खर्चा हो गया। सेविंग कितना गया? 0। सेविंग कितना गया? 0। फ्रिज खरीद पाया? नो। टीवी खरीद पाया? नो। घर में इन्वर्टर खरीद पाया? नो। एसी हो पाया? नो। ट्रिप हो पाया? नो। एक स्मार्ट वॉच हो पाया? नो। इंश्योरेंस खरीद पाया? नो। 4 व्हीलर खरीद पाया? नो। 23 से 28 साल में नो। जिंदगी की बेसिक नीड ठीक से पूरा नहीं हुआ। आगे बढ़ते थोड़ा, और इसी हालात में जब जीते हैं, सिचुएशन ऐसा बन जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे हालत है ऐसा, एक तरफ फैमिली की बोझ, नौकरी की बोझ, लोन की बोझ, ऊपर से गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड, इनकी बोझ लेते लेते हमारा ड्रीम उस टायर की तरह बन जाता है। ड्रीम घिसक रहा है, हम इसको खींच के लेके जा रहे हैं। ये सिचुएशन बन जाता है। 23 से 28 साल विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए रियलिटी ऑफ लाइफ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 28 साल हो गया, अभी 29 साल ये उम्र हो चुका है। हमको फैमिली से प्रेशर आता है शादी
करने के लिए, होता ही नहीं होता है कि आपको शादी करना है, वक्त बहुत हो चुका है, शादी करना है। आइए थोड़ा देख लेते हैं कितना कमाएंगे। पहले 10,000 रुपया महीना कमाते थे, अभी 15,000 रुपया महीना कमाएंगे। अब 1.8 लाख रुपीस ईयर, और टोटल 5 सालों में मैं इनकम करूंगा 9 लाख रुपया। बेसिक नीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? शादी के पीछे 3 लाख रुपया खर्चा करेंगे। पहले मैं एक था, अभी हम 2 हो चुके हैं। 2-2 रुपया 4,000 रुपया महीने का खाने के पीछे खर्चा, पेट्रोल रिचार्ज 2,000 रुपया पर महीने का खर्चा, फैमिली टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन के पीछे 7,000 रुपया खर्चा। टोटल नेट एक्सपेंसेस 9 लाख मैंने कमाया और 9 लाख मेरा गया। 9 लाख कमाया, 9 लाख खर्चा, और कुछ बचा ही नहीं। अगर किसी समय में किसी फैमिली का कोई इन्विटेशन आ जाता है कि भाई तुम शादी में आ जाओ, गिफ्ट देने के लिए पैसे भी जेब में नहीं रहता। कोई बोलता है चलो थोड़ा घूमने के लिए आ जाओ, पैसा नहीं रहता। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, नहीं आता। कोई इमरजेंसी आएगा तो लोन लेना पड़ता है। लोन का चक्कर तो यही से शुरुआत हो जाता है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि 29 से 34 साल की जिंदगी हम बिताते कैसे। देखिए तब भी सेविंग क्या है अभी? जीरो। 29 से 34 हो गया, सेविंग जीरो। हनीमून खाली तो कर लिया, सोचा था जाएंगे सिंगापुर, गया किधर? नहीं, मुजफ्फरपुर। फैमिली प्लानिंग, जेब में पैसा नहीं, फैमिली प्लानिंग कर पाएंगे? नो, फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इन्वर्टर जीरो, पैसा नहीं तो कहाँ से होगा? स्मार्ट वॉच नहीं, इंश्योरेंस नहीं, घर बियॉन्ड इमेजिनेशन, सपने से बाहर, पैसा नहीं तो घर कहाँ से नहीं? यस। कार नहीं होगा, लोन स्टार्ट हो चुका है, कर्ज के बोझ चालू हो चुका है जिंदगी। ये है 29 से 35 की जिंदगी। आइए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मिडिल क्लास की जिंदगी कैसे होता है। महीने की तनख्वाह महीने की खर्च पर भारी है, लेना तो बहुत कुछ है मगर जेब खाली है। अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को कुर्बानी देना क्या होता है केवल मिडिल क्लास लोग ही समझते हैं। गलत शब्द है ये। अपने परिवार की परिस्थिति के कारण नहीं, अपने रोजगार के कारण। परिवार सबके साथ रहता है, परिवार हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है हमारे रोजगार। रोजगार भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा डिसीजन कि कहां से मैं रोजगार करूं। हमारे डिसीजन में प्रॉब्लम है। तो आगे बढ़ते हैं, 35 से 40 थोड़ा देख लेते हैं। महीने का 20,000, पहले मैं 15,000 रुपया महीने कमाता था, अभी मैं 20,000 रुपया कमाऊंगा। 2.4 लाख एक साल में कमाऊंगा। टोटल इनकम होगा 12 लाख रुपया 5 सालों में, और अगले 5 सालों तक मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरा एक छोटा सा बच्चा पैदा होगा जिसके लिए मुझे 50,000 रुपया खर्चा करना है। अभी हम 2 नहीं 3 लोग बन चुके हैं। 2,000 रुपया महीना करके 3 लोगों का 6,000 रुपया खरीद खाने के पीछे खर्चा, 3,60,000। पेट्रोल रिचार्ज 2,000 रुपया हर महीना, तो 1.2 लाख इन 5 ईयर्स। पेरेंट्स को घर में हम लोग को खर्चा करना है, एजुकेशन के पीछे खर्चा करना है, बच्चों को स्कूल में दाखिला करना है, मिनिमम स्कूल में भी दाखिला करेंगे तो 50,000 रुपया 5 साल में खर्चा हो जाएगा। फैमिली मेडिकल 1 लाख से 5 साल में 1 लाख, इतना कम पैसा मैंने पकड़ा। इंश्योरेंस अपने किया और घर को रिन्यूएट किया। नया घर तो बना नहीं, पुराना घर को थोड़ा ठीक ठाक कर लिया 1 लाख रुपया देके। नेट इनकम, नेट खर्चा कितना हो गया? 10.5 लाख। इनकम क्या 12 और खर्चा हो गया 10.5। आगे बढ़ते हैं। सेविंग कितना हुआ? 1.5 लाख। कौन सी उम्र में जाके? 35 साल उम्र में जाके, यानी 15 साल देने के बाद हाथ में बचे रहते सिर्फ 1.5 लाख रुपया। आइए थोड़ा देख लेते। नया 15 साल हो चुका है बाइक खरीदते हुए, नया बाइक खरीद पाएंगे? नहीं। बच्चा हो गया, अभी खर्चा करने से पहले 10 बार सोचेंगे, है कि नहीं? यस। इन्वर्टर खरीद पाएंगे? एसी हो पाया, ट्रिप हो पाया, लाइट बिल हो पाया, बिजनेस यात्रा हो पाया, कार हो पाया, नया घर हो पाया? नो। कैसे करेंगे? आमदनी अठन्नी, खर्चा हो नहीं पा रहा। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। ये था ड्रीम बाइक, जब जिंदगी की शुरुआत किया था ये था ड्रीम बाइक, ये था सपना। सबका सपना ये रहता है, लेकिन वास्तव में ये होता है वास्तव पहले सपना था मैं माइकल शुमकर बनूंगा, अब ये बन गया माइकल चमत्कार। ये चमत्कारी बाबा है। ऐसे जिंदगी हम लोग जी रहे। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सपना मैं डिनर करूंगा, रात का डिनर 5 स्टार रिसोर्ट में करूंगा फैमिली के साथ। आगे बढ़ते हैं। ये है भाई 2 मिनट का समोसा खिला दो, मधुर मिलन कैफे। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट सोचते रहते बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, ये जवानी है दीवानी।
जबरदस्त ट्रीटमेंट हम करेंगे फैमिली का, बहुत बढ़िया तरीके से लग्जरियस ट्रीटमेंट होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? ट्रीटमेंट कैसे होता है? हॉस्पिटल कैसे होता है? ये देखिए हॉस्पिटल, ये हंसी की बात नहीं, ये हंसी की बात आपको लग नहीं रहा है कि उस बेड में आपका फैमिली का कोई बंदा बैठे हुए हैं और उधर में कुत्ता का ट्रीटमेंट और इंसान का ट्रीटमेंट एक साथ चल रहा है। यही हो रहा है हमारे साथ, नहीं हो रहा है? यस ये होता है हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ड्रीम हाउस, ऐसा सपना हम देखते हैं, पर रियलिटी क्या है? आइए थोड़ा देख ले रियलिटी हम ऐसे में। आगे बढ़ते हैं, ये सपना रहता है कि हम फ्लाइट में जर्नी करेंगे, आसमान छुएंगे, ये ड्रीम है, पर एक्चुअल रियलिटी है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या स्मार्ट महल से ये पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? थोड़ा देख लेते कि सच में स्मार्ट वैल्यू से पूरा होगा पाएगा कि नहीं। आइए थोड़ा 100% पूरा होगा, कैसे हो सकता है? थोड़ा एक प्लानिंग करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट ईयर का पहला साल हमने स्मार्ट वैल्यू में टारगेट लगाया कि हम सुपर स्मार्ट का एक पिन को अचीव करेंगे, और एक सुपर स्मार्ट का पिन अगर अचीव करते हैं और ऊपर से 12 स्टेप अगर मेरा कंप्लीट होता है, 8 स्टेप में होता है सुपर स्मार्ट, मैंने अगर 12 स्टेप भी किया तो पहला साल मेरा इनकम हो जाएगा लगभग 1 लाख के आसपास। 1 लाख। कैसे प्लानिंग करना है? टाइम बहुत कम है, और अपने सीनियर के साथ बैठ जाइए, आपको बता दिया जाएगा कि पहला साल अगर मैं सुपर स्मार्ट टेक्निक करता हूं तभी मेरा 1 लाख के आसपास का रोजगार है, जहां से मेरा रिटेल इनकम रहेगा, जहां पे मुझे सपोर्टिंग का बोनस मिलेगा, जहां पे मुझे 500 मैच का रिटेल गिफ्ट मिलेगा, और कुल मिला के मेरा कमीशन 52K के आसपास आ जाएंगे, तो कुल मिला के 1 लाख रुपए मेरा इनकम हो जाएगा पहला साल। अगले साल बढ़ते हैं कि सेकंड ईयर अगर मैं स्मार्ट वैल्यू ठीक से करता हूं तो सेकंड ईयर में जाकर मेरा 24 स्टेप का अगर टारगेट लेके करता हूं तो मेरा पहला आईडी, सेकंड आईडी, दोनों आईडी और उसके साथ साथ रिटेल इनकम मिलाकर 1,80,000 तक हम रोजगार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपका सीनियर आपको रास्ता दिखा देगा। जो लोग नए लोग आए हुए हैं, जो लोग दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जिनको पता नहीं कि कैसे होगा, अपने सीनियर के साथ जरूर बैठ जाइए। लेकिन दूसरा साल सिर्फ सिल्वर पिन 24 स्टेप में काम करेंगे तो हम उतना इनकम कर सकते हैं। तीसरा साल अगर हम टारगेट लगाए कि मैं 50 स्टेप के लिए भागूंगा और 50 स्टेप में जाकर मैं कितना कमा सकता हूँ, पिछले 50 साल में जाकर मेरा 5 लाख का एक ग्रॉस इनकम मैं कर सकता हूँ। चौथा साल अगर मैं स्मार्ट वैल्यू में दिया तो चौथा साल में जाकर मेरा नेट इनकम कहां पर पहुंच सकता है? 7.5 लाख। सोच के देखिए, पहले 5 साल हम अगर नॉर्मल लाइफ जीते थे, नॉर्मल लाइफ जो जिए थे, पहला 5 साल में हमने कमाया था 6 लाख। पहले 5 साल में हमने कमाए थे 6 लाख, और यहाँ से एक साल में मेरा इनकम 7.5 लाख के ऊपर आ रहा है। शुरुआत किया था 1 लाख से, लेकिन 4 साल के बाद साल में मेरा 7.5 लाख रुपए इनकम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं कि फिफ्थ ईयर में जाकर मैं एक पॉइंट का टारगेट अगर लेता हूं तो टोटल कमीशन सब कुछ मिलाकर मेरा फर्स्ट आईडी, सेकंड आईडी, दोनों आईडी मिलाकर मेरा कुल मिला के इनकम आसपास कितना होता है? 12.5 लाख, यानी 12.5 लाख इनकम हो जाता है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते रहे, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, अगर पूरा मैं कैलकुलेशन करता जाऊं, एक एक करके पिन में अगर आगे बढ़ता जाऊं तो 10 साल में मैंने कैलकुलेशन करके देखा कि एक बंदा अगर 10 साल तक स्मार्ट वैल्यू कोचिंग से निकल रहा है तो वो कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास अपना सेविंग्स बना सकता है। 1.5 करोड़ मुझे लगता है 1.5 करोड़ में 10 साल के अंदर आपका 4 व्हीलर, आपका 2 व्हीलर, आपका घर, आपका लग्जरियस ट्रिप, आपका फॉरेन ट्रिप, तीर्थ यात्रा, मेडिकल, इंश्योरेंस, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपके सेविंग्स, मेडिक्लेम, ये सारे चीज का अचीवमेंट आपका हो सकता है। अगर आप 21 साल से जाके शुरुआत कर रहे हो, 21 साल में आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां पे लोग 71 साल में पहुंच नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या सच में ये पॉसिबल होगा? आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे क्या करना है? स्मार्ट वैल्यू से तो मिले, फिर मुझे क्या करना है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे करना क्या है। जो जिंदगी लोग जी रहा है मैं समझ चुका हूं, स्मार्ट वैल्यू से क्या मिल सकता है वो भी मैं देख चुका हूं, बट मुझे कैसे करना है, कैसे मैं हासिल करूंगा? उसके लिए एक ही उपाय है, वर्क विद फोकस्ड अप्रोच। एक फोकस्ड अप्रोच जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। आज यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर भी कुछ लोग व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहा है, फिर भी कुछ लोग रील्स बना रहा है, कुछ लोग बाहर में पानी पीने के लिए चला गया, कुछ लोग रील बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम का मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, लाइक कर रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनका कंसंट्रेशन बराबर नहीं है स्टेरिंग प्रोग्राम में। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी जिंदगी कि हम हमारे सामने जो सबसे बड़ा डिजिटल एलिमेंट है, दैट इज मोबाइल एंड सोशल नेटवर्किंग,
कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे उस डिस्टर्ब से बचेंगे, कैसे मैं अपने मन को सही जगह पे लगाऊंगा, मेरा कंसंट्रेशन को लगाऊंगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसीलिए बड़े बड़े अचीवमेंट जो आसानी से आ सकता है, बिना कंसंट्रेशन के कारण वो छोटे छोटे अचीवमेंट भी बहुत मेहनत करके भी आता नहीं। यस ये है हमारा अप्रोच जो होना चाहिए, दैट इज फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच के ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्या बोले, चलिए फोकस्ड अप्रोच कैसे होना चाहिए। ये कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। उनका कहना क्या है? आई बिलीव इन गिविंग मोर देन 100%। मैं 100% से ज्यादा देना पसंद, मतलब मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मैदान में मैं 100 से भी ज्यादा प्रतिशत दूंगा। And I don't really worry about the result। मैं रिजल्ट को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। If there is a great commitment, अगर मैदान में मैं great commitment, एक कमिटमेंट के साथ मैं मैदान में खड़ा हूँ, that's the victory। वही मेरे लिए सबसे बड़ा जीत है। और यही मैं सबको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैदान में रखकर अपने आप को सवाल कीजिए, क्या मैं अपना 100% दिया? जब मैं ट्रेनिंग किया, क्या मैं ट्रेनिंग को 100% लिसनिंग एटीट्यूड पे सुना? जब मैं एसटीपी किया, मेरा 100% फोकसिंग क्या वहां पे था? जब कोई सीनियर कुछ बात बोलता है, क्या मैं 100% फोकसिंग के साथ उसकी बात को सुनता हूं? जब मैं किसी काम के बारे में सोचता हूं, क्या 100% फोकसिंग के साथ सोचता हूं? आंसर आएगा नो। आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। रात को सोने के टाइम में टिंग टॉन्ग मोबाइल बज चुका है, किसी के साथ बातचीत करो मोबाइल बज चुका है, किसी के साथ कोई काम करो तो हाईवे थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है। एक ही इंसान एक साथ 10 कामों को नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। आप एक ही साथ एक समय में एक ही काम को करोगे, उसमें जो क्वालिटी आएगा, बाकी सारी चीजों में क्वालिटी आएगा नहीं। मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट का एग्जांपल देता हूं, चिकजेनमिहाइल। नाम सुने आपने कभी? चिकजेनमिहाइल एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट है। वो दुनिया के जितने महान सेलिब्रिटी है उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था। चिकजेनमिहाइल बोल रहा है, जब सबके साथ मैंने इंटरव्यू किया और सब लोगों को पूछा, सब कैटेगरी के लोगों के साथ मिला दो, टॉप क्रिकेटर, टॉप फुटबॉलर, टॉप सिंगर, टॉप पॉलिटिशियन, टॉप पेंटर, टॉप राइटर, हर समाज की जो हर वर्ग की लोगों की जो टॉप लोग हैं, सबका इंटरव्यू उन्होंने लिया। और सबका इंटरव्यू लेने के बाद सबसे उन्होंने एक कॉमन सवाल पूछा था कि आप इतना अद्भुत सृष्टि कैसे किया। जिन्होंने एक अच्छा पेंटिंग बनाया, उनको पूछा कि आप इतना अद्भुत सृष्टि कैसे किया, इतना सुंदर सृष्टि आपने कैसे किया। एक फिल्म डायरेक्टर को जाके पूछा, आपने इतना अद्भुत मूवी कैसे बना लिया, आपने इतना खूबसूरत मूवी का डायरेक्शन आपने कैसे दे पाया। एक एक्टर को जाके पूछा, आपका एक्टिंग का क्वालिटी इतना ज्यादा निखरा कैसे है, कैसे आप अपने एक्टिंग को इस कलर, इतना क्वालिटी एक्टिंग हमने जिंदगी भर नहीं देखा, कैसे आपने कर पाई ये सारी चीज। तो यही सवाल उन्होंने सबको बोला, सबको पूछा और सब लोगों से एक कॉमन आंसर आया। आप सुनना चाहते हो वो आंसर क्या था? यस। सुनना चाहते हो? यस। वो आंसर क्या था? सब लोगों ने एक ही बात बोला कि मैंने जब पेंटिंग किया, पेंटिंग करते कंसंट्रेशन करते एक ऐसा स्टेज में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये पेंटिंग मेरे ऊपर कोई एनर्जी, तीसरा कोई शक्ति आकर मेरे हाथ को हिला रहा है। और उस तीसरा शक्ति की वजह से अद्भुत ड्राइंग तैयार हो गया। और जब ड्राइंग कंप्लीट हुआ, मैं खुद ही देख आश्चर्य हो गया, ये ड्राइंग क्या मैंने बनाया? एक एक्टर को जब पूछा कि वो एक्टर आंसर दे रहा है कि मैं एक्टिंग में इतना डूब गया था, डूबते मुझे पता ही नहीं चला कि कोई तीसरा कोई शक्ति मेरे ऊपर आ गया और तीसरा कोई शक्ति मुझसे एक्टिंग करवा लिया। और जब एक्टिंग खत्म हुआ तब जाके मेरे को पता चला कि इतना बढ़िया एक एक्टिंग हुआ। एक डायरेक्टर बोला, मेरे को भी पता नहीं था फिल्म बनाने से पहले इतना खूबसूरत फिल्म बन सकता है, लेकिन काम करते मैं इतना ज्यादा डूब गया था, फिल्म बनने के बाद पता चला कि कोई तीसरा कोई शक्ति मुझसे ये काम करवा दिया। ये तीसरा शक्ति क्या है? वो सब लोगों का आंसर था एक फ्लो में आ गया था, पता नहीं था मैं कहां पे खो गया था। काम करते खो जाना, होश जो नॉर्मल होश से बाहर चले जाना काम करते, तब आपके पास से जो सृष्टि आएगा, जो तैयार कर पाएंगे आप, वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि मैंने क्या सोचा था और मेरा क्या हुआ। आप अपने परफॉर्मेंस को देखकर चकित रह जाओगे कि मैंने जो सोचा था उसका 10 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स, 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट आया। लेकिन क्या हम ये दिखा सकते? ऐसा हम दिखा नहीं पाते। कोई काम करते, पास में मोबाइल आ जाता है, ये आ जाता है, हजारों चीज आ जाता है और हमारे डिस्टर्बिंग का कारण बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्या बताया? मेकिंग एन एफर्ट इज इन योर हैंड्स और गिविंग 100% इज इन योर हैंड्स। 100% देना ये हमारे हाथ में होता है। ये सर यस। जिंदगी भर
बी से शुरू होता है। बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म। और डेथ मतलब डी, जिंदगी बी से शुरू होता है और डी में, लेकिन बी और डी के बीच में और एक वर्ड है, एक लेटर है, उसका नाम है सी, और सी का मतलब है चॉइस। सी का मतलब है